अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो सबसे पहले तो पिछली 2-3 वीडियो में एआई वॉइस वाला काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था। वो यूट्यूब ने नया फीचर लॉन्च किया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। मैं अपनी ओरिजिनल आवाज़ में ही रिकॉर्ड करता था वीडियोस को, लेकिन यूट्यूब उसको ट्रांसलेट करके एआई वॉइस में कन्वर्ट कर देता था। तो उसकी सेटिंग्स को हमने चेंज किया है और अब से जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो इस ओरिजिनल आवाज़ के अंदर उर्दू में आएंगी। तो काइंडली कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक आज का हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रीवियस एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया गया, जिसमें उन्होंने 7 मई 2025 को जो इंडिया पाकिस्तान की एयर फोर्सेस के दरमियान एयर बैटल हुई उसमें उन्होंने काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कशन की और उसमें उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा खास पॉइंट रेज किया डेटा लिंक जैमर्स को लेके कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस पर्टिकुलर जैमर का यूज करते हुए इंडियन रफेल एयरक्राफ्ट को जैम किया। तो आज इसके ऊपर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो 1-2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डेडिकेटेड, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ग्राउंड बेस्ड स्टैंड ऑफ जैमर्स हैं उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। डिफरेंट टाइप के जो स्टैंड ऑफ जैमर्स हैं जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले 1 से 2 साल के अंदर इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करके इंडक्ट किया है, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस की थी। उसमें हमारे कम्युनिकेशन जैमिंग ईडब्ल्यू इक्विपमेंट थे। इसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग स्पेक्ट्रम व्हीकल्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन की थी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने डेटा लिंक जैमर्स को बहुत ज्यादा ब्रीफली डिस्कस किया था। और उस टाइम के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर जैमर्स हैं जिन्हें डेटा लिंक जैमर्स कहा जाता है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जैमर की टाइप है जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिसेंटली पहली दफा अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट किया है। और अभी कल परसों ही हमारे जो रिटायर्ड एयर चीफ हैं सोहेल अमान, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। उसमें उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर ऑपरेशंस हैं जो कि हमने 7 मई 2025 को कंडक्ट किए थे उनके बारे में उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन की। और उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से डेटा लिंक जैमिंग के थ्रू इंडियन रफेल्स को जो है वो ब्लाइंड किया गया, उनको अंधा कर दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, और बाद में फिर उनको जो है वो शूट डाउन किया गया। इसको आपको जरा थोड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो देखें, आजकल की जो मॉडर्न कॉम्बैट है या फिर मॉडर्न एयर वॉरफेयर है उसमें अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी एक एयरक्राफ्ट को आपने लॉक किया और उसके ऊपर मिसाइल फायर करके उसको शूट डाउन कर दिया। अब आजकल के दौर में चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं रही। आपको पता है अब जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। इसी तरह के एक कंप्लीट प्रोसेस को यूज करते हुए एक किल चेन को एस्टैब्लिश करके पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस दिन 6 के 6 जो अपने एयर टू एयर किल्स हैं इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में उनको सक्सेसफुली अचीव किया था। जिसमें सबसे पहला जो स्टेप था, जिस तरह के हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब सर ने अपनी ब्रीफिंग के अंदर भी मेंशन किया था कि सबसे पहला जो स्टेप था वो एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करना था, जो कि ये प्रोसेस पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू अंडरगो किया जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेशंस एनवायरनमेंट का नाम दिया गया है, या फिर इन शॉर्ट ईमो इसे कहा जाता है। जिसके थ्रू पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 मई को जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अटैक प्लान किया गया था उसमें जो जो एयरक्राफ्ट जहां जहां पर मौजूद थे उनको आइडेंटिफाई किया, ट्रैक किया, उनको लोकेट किया। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये डेटा लिंक के थ्रू हमारे फाइटर पायलट्स को प्रोवाइड की गई, जो कि उस टाइम के ऊपर हमारे फाइटर जेट्स के अंदर मौजूद थे, G10C के पायलट्स, JF-17 ब्लॉक 3 के पायलट्स। तो इनको सारी इंफॉर्मेशन पहले फेज के अंदर प्रोवाइड की गई कि आपके एनिमी के पास कौन से एयरक्राफ्ट हैं, कौन सी कैपेबिलिटीज है और वो कहां कहां पर मौजूद है। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर इन तमाम इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटेंस जैमिंग का जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट किया गया, जिसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन जैमिंग को परफॉर्म किया गया। यहाँ पर यह भी मेंशन करना जरूरी है कि ये कोई कन्वेंशनल जैमिंग नहीं थी, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है वो इस टाइम के ऊपर बड़ी तादाद में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस होते हैं या फिर SDRs होते हैं उनको कन्वेंशनल मींस के थ्रू जैम नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम एयरक्राफ्ट के, चाहे उसमें रफेल हो, Su-30 MKI हो, MiG-29 हो, सबसे पहले इनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पेनिट्रेट किया गया, इंटरनल एक्सेस गेन किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स इनकी तमाम कम्युनिकेशंस को सुन सकती थी। उसका फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रूफ भी प्रोवाइड किया था। तो ये एक पहला स्टेप था जहां पर इंडियन पायलट्स जो थे वो बाकायदा से कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज जो ऑन बोर्ड सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवली PAF की तरफ से जैम किया जा रहा था। और नेक्स्ट फेज के अंदर इसी कंफ्यूजन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए और इंडियन पायलट्स की सिचुएशनल अवेयरनेस को बिल्कुल जीरो करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर नेक्स्ट फेज के अंदर इंटेंस डेटा लिंक जैमिंग को इनिशिएट किया, जिसके तहत फिर इंडियन एयरक्राफ्ट जिस डेटा लिंक के ऊपर पूरे तरीके से इस ऑपरेशन के दौरान कम्युनिकेट कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उस डेटा लिंक कनेक्शन को फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया। और ये एक ऐसा स्टेप था जिसने इंडियन एयरफोर्स को पूरे तरीके से कंफ्यूज कर दिया था। पहले इनके IACCS कमांड और इनके फाइटर एयरक्राफ्ट के दरमियान इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है
उसको जैम किया गया, उसको डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से ऑलरेडी कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद डेटा लिंक जैमिंग के थ्रू इनकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन हो रही थी, किन टारगेट्स को इन्होंने हिट करना था, एक जो बैटल पिक्चर इनको मिल रही थी डेटा लिंक के थ्रू, उसको कंप्लीटली वाइप ऑफ किया गया। जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की वो जो फॉर्मेशंस पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही थी, उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस बिल्कुल जीरो हो गई। और इसके बाद फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना जो काइनेटिक किल बॉक्स है उसको एक्टिवेट किया और बारी बारी फिर इंडियन एयरफोर्स के सिलेक्टेड एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल्स को फायर किया गया, जहां पर जो किल रेशियो निकल के आई वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट थी। 6 एयरक्राफ्ट को क्लियर किया गया शूट डाउन करने के लिए, जिसमें से 3 के करीब राफेल एयरक्राफ्ट थे, उनको प्रायोरिटी पे रखा गया। और साथ में 3 जो थे वो डिफरेंट कैटेगरी के इंडियन एयरफोर्स के अलग एयरक्राफ्ट थे, जिसमें MiG-29, मिराज 2000 और Su-30 MKI थे। तो तीनों ही डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स को पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने आइडेंटिफाई किया और फिर इस पूरे प्रोसेस के बाद इनको शूट डाउन करने का ऑर्डर दिया गया। तो मकसद बात करने का यहाँ पर ये है कि 7 मई को जो एरियल बैटल हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो कोई एक नॉर्मल इवेंट बिल्कुल भी नहीं था जिसमें आपने एक एयरक्राफ्ट को लॉक किया फिर उसको जो है वो सिंपली शूट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं था। जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिटेलिएशन की गई तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने एक पूरे सेट ऑफ ऑपरेशंस को यहाँ पर इनिशिएट किया गया। कोई एक ऑपरेशन नहीं था, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को जब हम यहाँ पर मेंशन करते हैं तो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का मतलब होता है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स जो हैं वो आप उनको एक टाइम के ऊपर रेडी करते हैं और अपनी एनिमी के खिलाफ उनका रिस्पॉन्स जो है उसको इनिशिएट करवाते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसी तरह अपनी मल्टी डोमेन कैपेबिलिटीज को काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और ना सिर्फ हमारे फाइटर कंपोनेंट्स ने काइनेटिक किल्स को अचीव किया, बल्कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेक्ट्रम है जिसमें कम्युनिकेशन जैमिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेटा लिंक जैमिंग, ये जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के कंपोनेंट्स हैं उन्होंने भी उस दिन जो है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया। और इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स इस रीजन के अंदर पहली एयरफोर्स है जिसकी तरफ से डेटा लिंक जैमर्स को एक्टिव कॉम्बैट के अंदर सक्सेसफुली यूज किया गया है। तो ये एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। और कीपिंग इन व्यू कि ये जो डेटा लिंक जैमर्स थे ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनको नेस्टेप के थ्रू इंडिजिनसली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किया है। ये कोई फॉरेन की टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर इसको इंटरनेशनली प्रोक्योर नहीं किया गया, इसको पूरे तरीके से डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि ये पॉइंट इस चीज को भी इंश्योर करता है जो यूनिक सेट ऑफ कैपेबिलिटीज इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है वो किसी और कंट्री के पास इस टाइम के ऊपर मौजूद नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगर एआई वाला मसला अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो उसको भी आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, फिर इसका हम कोई हल निकालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।